नमस्कार मित्रों। भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कुछ दिन पहले ही बजट भाषण दिया। तो बजट में क्या क्या नई बातें उन्होंने देश के सामने रखी, इस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम बजट के केवल एक पहलू पर हम बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। मित्रों, हम जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। देश में दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का अर्थ होता है कि जो टैक्स हम भारत सरकार को सीधे तौर पर देते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने पैन बनाया होगा, पैन कार्ड। पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पैन का इस्तेमाल क्या है? पैन को इश्यू करने वाली अथॉरिटी का नाम लिखा होता है आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यह एक यूनिक नंबर होता है जो हमारे सभी फाइनेंशियल लेन देन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन के माध्यम से हमसे डायरेक्ट टैक्स जमा करवाता है। इसे हम आईटीआर भी कहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक होता है, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम जो भी आमदनी करते हैं, जो भी मुनाफा करते हैं या जो कमाई करते हैं, चाहे वह सैलरी के माध्यम से हो, चाहे वो बिज़नेस में प्रॉफिट के माध्यम से हो, चाहे वो ब्याज के माध्यम से हो, चाहे वो कैपिटल गेन के माध्यम से हो, चाहे वो किसी लॉटरी के माध्यम से हो या अन्य किसी भी माध्यम से हो, चाहे हम कोई प्रॉपर्टी सेल करें उसके प्रॉफिट के माध्यम से हो, उन सभी प्रॉफिट्स का सरकार को, हम भारत की केंद्र सरकार को एक निश्चित अनुपात में जो निर्धारित दर होती है उससे हम टैक्स जमा करते हैं। जिस वर्ष के लिए हमें टैक्स जमा करना होता है उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। अब आगे हम जानते हैं आखिर में ये टैक्स की दरें क्या है। मान लीजिए मैं नौकरी करता हूँ और मेरी मंथली सैलरी 40,000 रुपीज़ है, तो मुझे कितना टैक्स जमा करना होगा? क्या मुझे टैक्स जमा करना जरूरी है? टीडीएस क्या होता है? मित्रों, हम में से बहुत से लोग, जब कोई कॉन्ट्रैक्टर वगैरह आपने देखे होंगे, जब कॉन्ट्रैक्टर अपनी इनकम या अपने बिल को जनरेट कराता है जब, तो उसका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है। ये टीडीएस क्या होता है? टीडीएस एक प्रकार का एडवांस टैक्स होता है। अर्थात आपकी आमदनी हो रही है और आपके बिहाफ में जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वह आपका टैक्स एडवांस जमा कर देता है। यदि आप अपने इनकम टैक्स की लिमिट, अपने थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा यदि आपकी हो जाती है तो वो टीडीएस उसमें डिडक्ट हो जाता है, नहीं तो वो टीडीएस आपको वापस मिल जाता है, जिसे हम टीडीएस रिटर्न कहते हैं। टीडीएस रिटर्न लेने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी होती है। तो यदि मैं सैलरीड हूँ तो मुझे ITR 1 फाइल करना पड़ेगा। ITR की फाइल नंबर 1। मेरे जो एम्प्लॉयर होंगे वो मुझे फॉर्म 60 देंगे, फॉर्म 60, जिसके अंदर मेरे सैलरी, डिडक्शन, सारी चीज़ों का उल्लेख होगा और उसी के आधार पर मैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग करूँगा। तो हम बात कर रहे थे बजट की। तो बजट सेशन में वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम की घोषणा की। 2022-23 फाइनेंशियल ईयर
के लिए न्यू टैक्स रेजीम की घोषणा की गई है, जो कि 21-22 फाइनेंशियल ईयर से थोड़ी सी अलग है। आइए जानते हैं क्या अलग है। मित्रों, पहले जो नील टैक्स की जो छूट थी वो 0 से 2.5 लाख रुपए तक की थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। अर्थात 0 से 3 लाख रुपए तक की किसी भी प्रकार की आमदनी पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद 3 लाख से 6 लाख तक की आमदनी पे आपको केवल और केवल 5% टैक्स देना पड़ेगा। इसके पहले यह सीमा 5 लाख तक की थी, जिस पर 5% टैक्स देना पड़ता था। हालांकि अंडर सेक्शन 87A के तहत रिबेट भी मिलता था 5 लाख तक की आमदनी पर, जो बढ़ाकर अब 7 लाख तक की आमदनी पर हो गया है। अर्थात 0 से 7 लाख तक की आमदनी पर आपको अंडर सेक्शन 87A के तहत रिबेट भी मिल सकता है। आगे बात करेंगे, यदि आपकी आमदनी 6 से 9 लाख के बीच में है तो आपको केवल 10% टैक्स देना पड़ेगा। यदि आपकी आमदनी 9 से 12 लाख है तो आपको 15% टैक्स। यदि आपकी आमदनी 12 से 15 लाख है तो आपको 15% टैक्स, 20% टैक्स। और यदि आपकी आमदनी 15 लाख से अधिक है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो यदि आपकी आमदनी 6 लाख से 9 लाख है तो 5% टैक्स, 10% टैक्स। 9 से 12 है तो 15% टैक्स, 12 से 15 है तो 20% टैक्स, और 15 लाख से अधिक है तो आपको 30% टैक्स सरकार को अदा करना पड़ेगा अपने दिए हुए फाइनेंशियल ईयर में। इसके साथ ही सरकार ने सरचार्ज में भी कुछ बदलाव किए हैं। यदि आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आपको अपने इनकम टैक्स पर सरचार्ज देना होता है, जो कि 10% है। यदि आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो आपका सरचार्ज 15%, और यदि आपका इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो आपका सरचार्ज 25%, और 5 करोड़ से अधिक की इनकम पर आपका सरचार्ज 37% है। तो ये सरचार्ज की बात हो गई। इनकम टैक्स रिटर्न भरने में हमें क्या क्या दस्तावेज लगते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने में हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है कि इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर हमारा एक अकाउंट हो, जिसमें हमारा पैन नंबर, आधार नंबर हमारा लॉगिन आईडी होता है, और हमें उसमें पासवर्ड क्रिएट करना होता है। ये हमारा यूज़र क्रेडेंशियल होता है। आपका पैन आधार से लिंक होना ज़रूरी होता है, नहीं है तो आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर जाकर वहाँ लिंक कर सकते हैं। दूसरी ज़रूरत होती है हमारे पास बैंक अकाउंट की। तीसरी ज़रूरत होती है कि हमारे इनकम के टाइप की स्टेटमेंट की। हमें एक कंप्यूटेशन बनाना होता है कि हमारी आमदनी और खर्च का विवरण हमारे ITR में मेंशन करना होता है। यदि आप कोई LIC पॉलिसी या गवर्नमेंट के किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट किए हैं अपने, तो आपको सेक्शन 80G के तहत, 18C के तहत छूट मिलती है, जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए तक की होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बजट में न्यू टैक्स रेजीम और इनकम टैक्स रिटर्न के बीच में काफ़ी जानकारियाँ मिल गई है। इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित और जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और कमेंट में अपने प्रश्नों को ज़रूर लिखें। धन्यवाद।